रात के करीब 11:45 बज रहे थे। बारिश जोर से हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा की आवाज पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। उस रात अरहम अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। ये घर शहर से थोड़ा दूर था, पुराना और काफी सस्ता भी। इतना सस्ता कि अरहम के वालिद को भी हैरानी हुई थी, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए ले लिया। घर बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से खामोश, जैसे सालों से कोई वहां नहीं रहा हो। शिफ्टिंग के बाद सब थक गए थे और जल्दी सो गए, लेकिन अरहम को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में लेटा हुआ छत को देख रहा था। तभी उसे ऊपर से आवाज आई, थक थक। अरहम उठकर बैठ गया। ऊपर कौन है? उन्होंने तो सुना था कि ऊपर का हिस्सा बंद है। उसने इग्नोर किया और दोबारा लेट गया, लेकिन फिर इस दफा आवाज और तेज थी, थक थक थक। अब उसका दिल घबराने लगा। वो धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकला। घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभी रोशनी होती थी। अरहम सीढ़ियों के पास पहुंचा। ऊपर अंधेरा था, लेकिन आवाज वहां से ही आ रही थी, हर थाप थाप के साथ, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। अरहम ने हिम्मत की और सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर स्टेप के साथ आवाज तेज होती गई और फिर जब वह ऊपर पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा फ्लोर खामोश। वहां सिर्फ एक ही कमरा था, जो बंद था। दरवाजा पुराना था और उस पर पुरानी लकड़ी की स्मेल आ रही थी। अरहम ने धीरे से हाथ बढ़ाया, हैंडल पकड़ा और धीरे से दरवाजा खोल दिया। क्रीक। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था और कुछ भी नहीं। खाली कमरा, न फर्नीचर, न कोई इंसान। मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, उसने खुद से कहा। वह नीचे वापस आ गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह उसने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी, ऊपर कोई है क्या? उन्होंने कहा, ऊपर मत जाना, वो हिस्सा यूज नहीं होगा। लेकिन क्यों? बस मत जाना। अरहम को बात अजीब लगी। उसने डिसाइड किया कि वो खुद पता करेगा। अगली रात सबके सो जाने के बाद वो फिर से ऊपर गया। इस दफा जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, दरवाजा पहले से खुला हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कल तो मैंने बंद किया था। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरा अब भी खाली था, लेकिन इस दफा हवा ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी, जैसे फ्रीजर हो। और फिर उसने दीवार पर कुछ देखा। लकड़ी पर खरोचे हुए निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, यहां मत आना। अरहम का गला सूख गया। अचानक उसके पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। धाम। अरहम चीख उठा। वो दरवाजा खोलने भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। प्लीज खुल जाओ। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम्हें मना किया था। अरहम धीरे से मुड़ा और उसका खून जम गया। अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल लंबे और गीले थे, चेहरा सफेद और आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे अरहम की तरफ बढ़ने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अरहम का जिस्म हिल नहीं रहा था, वो बस देख रहा था। लड़की उसके बिल्कुल पास आई और धीरे से उसके कान के पास बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। अरहम की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सुबह उसके वालिद ऊपर गए। कमरा बंद था, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कोई नहीं था, न अरहम न कोई और। सिर्फ दीवार पर एक नया जुमला लिखा था, अब हम दो हैं। उस दिन के बाद वो घर दोबारा कभी नहीं बसा। लोग कहते हैं, रात के वक्त उस घर के ऊपर वाले कमरे से दो लोगों की आवाज आती है, एक लड़की और एक लड़का, जो धीरे धीरे कहते हैं, यहां मत आना।